सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नबीरे हुजूर हाफिज मिल्लत मोहब्बत के दरिया प्यार के सागर सरचश्मे अखलाक व मुरव्वत हमदर्द कौम मिल्लत मुदब्बिर मसाइल उम्मत हज़रत अल्लामा नईम यानी नईम मिल्लत अतालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू और आज के बेहतरीन नाजिम करम फरमा हज़रत बड़े भाई कैसर रज़ा आज़मी साहब क़िबला मशहूर व मारूफ लबो लहजे के मालिक मोहतरमुल मकाम हज़रत अशहर अज़ीज़ी साहिब क़िबला जलसे के रूह रवा हज़रत अब्दुल बारी मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे हज़रत क़ारी अकरम साहब, हमारे हज़रत मौलाना अशरफ साहब, तमाम ही अहले इल्म, सामईन सामिआत, गुलाब रहमत खुदा का ले लो, तरीक़ा ये मुस्तफ़ा का ले लो, इज़ाफ़ा चाहो जो नेकियों में सलाम तौसीफ़ रज़ा का ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ ही पढ़ लीजिए तमामी हज़रात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात के सामने सूरे मुनाफ़िक़ून की एक आयत करीमा तिलावत की है और आज के इस प्रोग्राम को कई निस्बतें हासिल हैं, कई गोशे हैं जो आज जिक्र होना है, जिनमें से बाज़ गोशों पर रोशनी डाली जा चुकी है और आपने बड़े उम्दा खिताबात, अशआर, मनक़बतें समाअत की। मैं जिस वक्त हाजिर हो रहा था तो नबीरे हुजूर हाफिज मिल्लत हज़रत नईम मिल्लत का पुरमग़्ज़ खिताब हो रहा था सीरत खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से, और बड़ी कीमती बातें हज़रत ने इरशाद फरमाई। मौला ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माँओं को, हमारी तमाम ख़वातीन यानी ख़वातीन इस्लाम को कनीज़ाने फ़ातिमा ज़हरा बनाए। मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा ये है, रब फरमाता है व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत। अल्लाह कहता हमने तुम्हें जो दिया यानी जो रिज़्क़ दिया, जो हमने तुम्हें माल अता फरमाया, उसमें से राह खुदा में खर्च कर लो मौत आने से पहले पहले। बेशक मौत आने, ये रब का कलाम है, इसको गहराई से सुनो आप। यानी आंखें बंद होने से पहले, नब्ज़े हस्ती खामोश होने से पहले, इससे पहले कि गुलशने हयात पे पतझड़ आ जाए,
आप कफ़े अफसोस मलते रह जाएं। हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से खर्च कर लो। अब सदक़ात वाजिबा भी हैं, मसलन ज़कात है, आप किसान हैं, फसलों पे उश्र है, तो ये तो फ़र्ज़ है, ये तो निकालना ज़रूरी है। तो सदक़ात वाजिबात भी करते रहो, जो फ़र्ज़ है अदा करना राह खुदा में, उसके अलावा नफली सदक़ात भी करते रहो। वरना अल्लाह कहता है जब मौत आ गई तो मौत आने के बाद अब बंदा तमन्ना कर रहा है कि काश या अल्लाह, काश तो थोड़ी सी मोहलत मुझे और दे देता, फ़अस्सद्दक़, तो मैं सदका करता, व अकुम मिनस्सालिहीन, और नेक बन जाता। मगर अब मौत, बोलिए अब मौत आ चुकी है, अब तमन्ना करने से क्या हासिल, अब तो जिंदगी की डोर टूट चुकी है। एक उस्ताज अपने शागिर्द के साथ कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गए, कैसर भाई। तो उस्ताज ने अपने शागिर्द से कहा, जब फातिहा से फारिग हो गए, बेटा ये बताओ, ये जो साहिबे कब्र है, या उन्होंने तमाम अहले क़ुबूर के बारे में कहा कि जितने भी ये यहाँ पे आराम करने वाले मरहुमीन हैं, जो ज़ेरे ज़मीन आकर के महवे आराम हैं, जज़ा या सज़ा पा रहे हैं, अब अगर जज़ा मिल रही है तो महवे आराम है, सज़ा मिल रही है तो अजाब में गिरफ्तार है। उस्ताज ने कहा, बेटा ये बताओ, इन्हें अगर दुनिया में आने का मौका मिल जाए, मोहलत मिल जाए दुनिया में आने की इन्हें, तो ये क्या करेंगे दुनिया में आने के बाद। अहले मुबारकपुर बड़े बजला संग, बहुत ही दूर रस निगाहें रखने वाले और एक एक बात को बहुत गहराई से सुनने वाले हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बारीकी से बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। उस्ताद ने कहा, बेटा ये बताओ, ये जितने भी मरहुमीन हैं, अहले क़ुबूर हैं, कब्रों में आकर के जो अपनी मंजिलों तक, अपने ठिकानों तक पहुंच चुके हैं, पैबंदे खाक बन चुके हैं, ये बताओ बेटा, इन्हें अगर दुनिया में आने का मौका मिल जाए, दुनिया में आने की मोहलत मिल जाए, तो ये क्या करेंगे। शागिर्द ने वही जवाब दिया जो देना चाहिए था। मैं भी अगर उसकी जगह होता, आप उसकी जगह होते, तो यही जवाब देते। शागिर्द ने हद अदब में रहते हुए कहा, हुजूर, अगर इन्हें दोबारा मोहलते हयात मिल जाए, जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए, तो हजरत यकीन करें मस्जिदों का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, ये राह खुदा में बहुत खर्च करेंगे, ज़ौक़ और शौक के साथ अपनी जिंदगी इबादत खुदाबंदी में गुजार देंगे, गुनाहों की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, चूंकि ये देख चुके कब्र में जाकर के क्या होता है। उस्ताज ने फरमाया, बेटे ये तो अब दुनिया में आने से रहे, जो गया वो गया, इनके लिए जो तुम कह रहे हो वो मौका भी तुम्हारे पास है, तुम ये काम कर लो जो इनके लिए कह रहे हो। बात समझ आई आपको? जोर से बोलो, बात समझ आई? मौत एक दफा आ गई तो खत्म। अभी मैं खाना तनावुल कर रहा था तो मुझे एक ने नहीं, कई एक ने बताया कि सूफी बासफा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हजरत अब्दुल बारी मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दा पाबंदे सोमो सलात तो थे ही, मगर अव्वाबीनो इशराक भी पढ़ा करते थे। उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी परिभाषा ये थी कि या तो घर पे मिलेंगे, घर पे नहीं होंगे तो फिर खुदा के घर मस्जिद में मिलेंगे। ये उलमाए ज़बील एहतराम का नूरानी काफिला जलवाबार है। पूछिए ऐसे लोग जिनकी शनाख्त मसाजिद बन जाएं, जिनकी पहचान नमाजें बन जाएं, इनके बारे में आता है कि कुछ लोग मस्जिदों की मीखें होते, मीखें जानते हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस साए में अल्लाह पाक जिनको जगह अता फरमाएगा, उनमें से एक जमात वो भी है क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। सुभान अल्लाह।
वो फजर की नमाज पढ़ के आए जनाबे वाला। उन्होंने पहले तो घड़ियां नहीं होती थी, तो वो सूरज को देख करके नमाज का वक्त मुंतखब किया करते थे। बार बार सूरज को देखते थे कि जोहर का वक्त हो गया, अब घड़ियां हो गई, सहूलतें हो गई। मतलब यह है कि उनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। जोहर की नमाज अदा की, अब असर का इंतजार है, असर की अदा की, अब मगरिब का इंतजार है, मगरिब की अदा की, अब इशा का इंतजार है। सुभान अल्लाह। पंज वक्त नमाजी की शान अलग होती है, बात ही अलग होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके कि वो पंज वक्त नमाजी तो थे ही, मगर अव्वाबीन भी पढ़ा करते थे, इशराक भी पढ़ा करते थे, मालिक की तौफीक से वो तहज्जुद भी अदा किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान। क्यों जिक्र खैर हो रहा है साहब उनका? बताओ, इस मोहल्ले में ये बात कही गई कि नहीं कही गई कि इतना भारी जनाजा बहुत कम हुआ है यहाँ पर इस मोहल्ले में? बताओ, ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो। था कि नहीं था भारी जनाजा? किस वजह से था? हर कोई शरीक होना चाह रहा था जनाजे में, क्योंकि वो पंज वक्त नमाजी थे। सुभान अल्लाह। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, नमाजों की पाबंदी किया करो, नमाजों में गफलत ना किया करो, नमाज की गांठ बांध लो, किसी भी आलम में नमाज मत छोड़ा करो। ऐ लोगो, अल्लाह पाक हम सबको जितनी भी जिंदगी उसने अता फरमाई, सजदों की तौफीक अता फरमाए। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 70 26 27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाला अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यो क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरायतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। सुभान। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की 70 22 23 24 25 की हदीस पाक। अन अबी ज़र्रिन अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़द फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ नमाज के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंज वक्ता नमाजी बनो, ये आज की तकरीर का पहला पैगाम दिल पे लिख कर ले जाओ। अब्दुल बारी मक्की नव्वरल्लाह मरक़दहू का जिक्र खैर इसलिए हो रहा है कि वो पंज वक्ता नमाजी थे। जरा जोर से बोलो, पंज वक्ता। दिल में गांठ बांध के ले जाओ कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर जलवाबार, सहाबा हाजिर। हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम में से किसी के घर के आगे साफ और शफाफ पानी का चश्मा रवा दवा हो और वो घर वाला उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या गंदगी बचेगी उसके बदन पे? सहाबा ने कहा, हुजूर 5 मरतबा नहाए और फिर भी गंदगी रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजूर ने फरमाया, जिस तरह 5 मरतबा नहाने वाला मैल से गंदगी से पाको साफ हो जाता है, उसी तरह 5 वक्ता नमाज अदा करने वाला गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। जरा जोर से बोलो, मौसम है पतझड़ का, साथ है अबू ज़र गिफारी। हुजूर के सफर में हुजूर ने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ के ऐसे हिलाया, पत्ते गिरने लगे। जाहिर है पत्ते कमजोर हो जाते हैं पतझड़ के मौसम में, और पत्ते जब गिरे हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र देख रहे हो? कहा, हुजूर हाँ मैं देख रहा हूँ। आपके इशारा करते ही पत्ते जमीन पे गिर रहे हैं। कहा, अबू ज़र जब कोई अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा करता है ना, ऐसे ही गुनाह गिर जाते हैं जैसे मेरे हाथ के हिलाने से पत्ते गिरे।
ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। कैसर भाई वो सुबह को जैसे आप भी सफर में बहुत रहते हैं माशाल्लाह, और मैं भी सफर में रहता हूँ, तो मैंने बहुत दफा देखा, जैसे आप मुबारकपुर से आजमगढ़ जाएंगे, सठियाओं जाएंगे, इधर मोहम्मदाबाद जाएंगे, तो हमारे बिरादराने वतन आपको सड़कों पे दौड़ते हुए मिल जाएंगे। एक दफा मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बस कोई मकसद नहीं था, मैंने थोड़ा डीपली के क्यों दौड़ते हैं, तो उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी ने ये एडवाइस दिया कि सुबह में दौड़ो, क्योंकि ताज़ा हवा मानसिक संतुलन अच्छा रखती है और इससे ऑक्सीजन मिलेगा, बॉडी में वीकनेस दूर होगी, तंदुरुस्ती में इजाफा होगा। देखो उन्होंने अपने लीडर की बात को माना कि नहीं माना, सुबह सुबह दौड़ रहे, अच्छी बात है, इससे सेहत बनती है। अब मैं सोच रहा था कि आज आपके पेशवा ने जो बात कही है अच्छी बात है, अच्छी बात कही है, मगर हमें हमारे नबी ने 1400 साल पहले नमाज अता फरमाई है और हुजूर को तोहफा नमाज का अता फरमाया खुदा ने मेराज के अंदर। क्यों? अब देखो नमाज तुम पढ़ो, उसमें फजर की नमाज भी है माशाअल्लाह। फजर की नमाज के लिए आप बेदार हुए, ठीक है, और बेदार होते ही आप ने वुजू किया घर पे। वैसे बेहतर तरीका यही है कि वुजू घर पे करना चाहिए। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस शरीफ है, बल्कि मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया ही में मुअत्ता शरीफ पढ़ी थी। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की यह हदीस शरीफ है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है। हुजूर फरमाते हैं कि जो घर पे वुजू करके नमाज के लिए जाए तो उसके एक कदम पे गुनाह मिट जाता है और दूसरे कदम पे अल्लाह उसको नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप घर से लेकर मस्जिद तक जितने भी आपके कदम पड़ेंगे, कितने गुनाह मिटा दिए जाएंगे और न जाने अल्लाह के करम से किस कदर नेकियों में इजाफा अल्लाह पाक। अच्छा, दूसरा आप नमाज ही में हैं, फिर ये भी है कि आप वुजू करके निकले, इसलिए है कि आप मस्जिद में पहुंचे तो इमाम साहब तकबीर कह चुके थे नमाज के लिए, तो दौड़ना ज्यादा, इतना दौड़ना कि जिससे नमाज में खलल पड़े और मस्जिद के आदाब का लिहाज ना रहे, तो इतना नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, कदम तेज कर लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा तेज दौड़ना, क्योंकि हदीस का लुब्बे लुबाब ये है, मफहूम ये है, और इस्लाम ये कहता है कि चूंकि अब तुमने नमाज की नियत कर ली ना, तो तुम नमाज ही में हो। जरा जोर से बोलो, तुम नमाज ही में। अब आप फजर में उठे, आपने वुजू किया, मस्जिद तक गए, 4 रकत नमाज पढ़ी, 2 सुन्नतें 2 फर्ज, घर तक आ गए। घर तक बाद में आओ यार, एक काम करो, मस्जिद से सीधा कब्रिस्तान जाओ। जरा जोर से बोलो सुभान। कहाँ जाओ? कब्रिस्तान जाओ, अपने वालिद मरहूम को, वालदा मरहूमा को, अपने भाई मरहूम को, अपने आइज़ा अक़रबा मरहूमीन को 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, या ऐसा करो आयतल कुर्सी पढ़ लो, जो भी आपको याद है पढ़ लो। और अगर सूरे बकरा की इब्तिदाई और आखिरी आयतें याद हैं, सुभान अल्लाह पढ़ लो, ईसाले सवाब कर दो। अब आओ घर पे, तो कितने चल दिए आप लोग? कदम आपके उठे के नहीं उठे? बोलो यार जरा जोर से, किस कदर आपके कदम उठे? और घर पे आने के बाद आप डायरेक्ट नाश्ता ना करो, नहीं, अब माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह। अभी नाश्ता बाद में, माँ नाश्ता तैयार कर रही हैं, माँ के चेहरे की ज़ियारत करते रहो और मन ही मन में पढ़ते रहो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे। या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह
यार आप भी पढ़िए भाईजान हमारे माशाअल्लाह। अल्लाह सबको, हमारे हाफिज हाशिम जमाल साहब माशाअल्लाह, अल्लाह शाह जमाल हाशिम साहब जो भी हैं, हाशिम जमाल ये जमाल हाशिम बात तो एक ही है। अल्लाह शाद आबाद रख के हमारे अकबर भाई तमाम है उलमा। पढ़िए मेरे साथ। अब आप नाश्ता भी करते रहो, कितने चले बताओ, कदम बढ़े के नहीं बढ़े, खुदा की इबादत भी हो गई और बदन की रियाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझे, बच्चों ने बहुत फरमाइश की इस कलाम के लिए, तो तमाम अशार तो नहीं, एक दो शेर पढ़ देता हूँ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ, वाह वाह पूरा मजमा पढ़े। प्यारी माँ, अल्लाह खुश रखे हमारे जवान बच्चों को, सबको, बुजुर्गों का साया सलामत रखे। आप सबको अल्लाह खूब इज्जतों से नवाजे। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़े। प्यारी माँ, प्यारी माँ मुझे, हमारे कारी अकरम साहब, उनके भाइयों से पूछो बाप क्या होता है। भाई आज उनके वालिद साहब मौजूद नहीं है। जब भी घर पे खुशी का कोई मौका आए, कोई भी मसरत हो घर पे और बाप ना हो तो एहसास होता है। किसी ने कहा था बाप सूरज की तरह है, सूरज गर्म तो होता है लेकिन सूरज ना निकले तो अंधेरा छा जाता है। बाप की मिसाल साएदार दरख्त की तरह है, साएदार दरख्त की तरह। आपको एसी में वो सुकून नहीं मिलेगा जो सायादार दरख्त के नीचे सुकून मिल जाएगा। उनके होने से बख्त होते हैं, बख्त मतलब नसीबा, अच्छा नसीब। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। और माँ तो माँ होती है। बोलो माँ तो, आवाज आए माँ तो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। नमाज पे मैंने मुख्तसर सी रोशनी आपके सामने डाली है, इसको आप गांठ बांध के ले जाएं कि अब नमाज हम नहीं छोड़ेंगे। बोलिए अब हम नमाज, सफर में हैं आप, मुसाफिर हो गए शरान, तो कसर पढ़िए मगर नमाज पढ़िए, नमाज मत छोड़िए। आओ मैं बात अब आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी मैं उसी तरफ आता हूँ। अल्लाह ने फरमाया खर्च कर लो पहले पहले, बाद में अफसोस करने से क्या होता है। जब चुग गई चुड़िया खेत तो रोने से क्या हो, बाद में क्या होता है। आओ मैं तुम्हें एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ। ये हदीस शरीफ अल इसाबा में है, तहजीब उत तहजीब में भी है, तजरीद अस्माई सहाबा में भी है, और अल इसाबा फी मारिफत सहाबा में भी है। और अल्लामा आलूसी ने इस हदीस को इमाम तबरानी से नकल किया है, यानी इमाम तबरानी भी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं। सुनो, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है। खर्च करना, गरीबों की मदद करना, कमज़ोरों का साथ देना, ये अल्लाह को और उसके रसूल को कितना पसंद है। इस हदीस शरीफ में सुनो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अन सअसा क़ाल क़दमतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैया इस्लाम फ़अस्लमतु वअल्लमनी आयातिन मिनल क़ुरआन
फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलियती फहल्ली फीहा अज्र। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अमिलता इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक सहाबी नाम है साअसा इब्ने नाजिया, कबीले बनु तमीम के मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में शुमार हैं और फरज़दक शायर जो गुजरा है उसके दादाओं में लगते हैं। फरज़दक इसी की नस्ल से है। जब ये ईमान लेकर के आए अपने कबीले के साथ मदीने शरीफ में गए, कहते हैं कदम तो अलन नबी, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। फ़अरज़ा अलैयल इस्लाम, हुजूर ने हमारे सामने इस्लाम पेश किया। कहते मैंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जरा ऊंचा बोलो, मैंने इस्लाम। हुजूर ने मुझे कुरान की कुछ आयतें सिखाई। मैंने हुजूर से एक बात पूछी। मैंने कहा हुजूर, मैंने कलमा तो आज पढ़ा, मोमिन तो मैं आज हुआ, जाहिलियत के जमाने में मैंने जो अच्छे काम किए हैं, मैंने जो नेक काम किए हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, मैंने जो गरीबों के लिए पैसा उठाया है, हुजूर उसका मुझे सवाब मिलेगा, उसका मुझे कुछ अज्र मिलेगा। हुजूर ने फरमाया वमा अमिलता, तुमने कौन सा काम किया है जरा बताओ। सुनो जरा सुन्नियों, ए मुबारकपुर के मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत साअसा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जाहिलियत के जमाने में एक दफा ऐसा हुआ, मेरे पास 2 पुरउम्मीद ऊंटनियां थीं, वो गुम हो गईं। पुरउम्मीद समझते हो? अरे समझते हो पुरउम्मीद? यानी मेरे पास जो दोनों ऊंटनियां थीं वो प्रेग्नेंट थीं। अब तो समझ गए? हाँ, अब तो कीमत और भी ज्यादा हो गई, जाहिर है। कहते हैं हुजूर वो दोनों ऊंटनियां मेरी गुम हो गईं। मैं उन्हें तलाश करने के लिए मक्का शरीफ के बाहर सहरा में निकला ताकि मुझे मेरी गुमशुदा ऊंटनियां मिल जाएं। मैं अपने एक ऊंट पे सवार होकर के निकला। जब मैं एक जगह पहुंचा तो हुजूर मुझे एक घर नजर आया। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने देखा मेरी ऊंटनियां वहीं पे चल रही हैं दूसरे जानवरों के साथ। मैंने कहा साहिबे मकान से ये ऊंटनियां मेरी हैं। उसने कहा भाई आपकी हैं तो ले जाओ। मैंने तो इसलिए इनकी हिफाजत की कि कहीं गुम ना हो जाएं, जिसकी होंगी वो आकर के ले जाएगा। बातचीत हो रही थी, इतने में उसने पानी वानी मंगाया, जैसे आप लोग पनिया वनिया मंगा लेते हो, साथ में कुछ खजूरें, खाने का सामान, नाश्ता। तो ऐसे ही उसने भी कुछ खजूरें, कुछ सामान मंगवा लिया। हजरत सासा उस तनावुल करने में मसरूफ हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतने में उसके घर से बांदी की एक औरत की आवाज आती है कि तुम्हारे घर में पैदाइश हो चुकी है। साहिबे खाना ने, उस आदमी ने उससे पूछा किसकी पैदाइश हुई है? कहा लड़की की पैदाइश हुई है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने जब लड़की का नाम सुना तो फौरन उसने कहा इसको दफन कर दिया जाए, और वो पैदा होने वाली उस नन्ही सी बच्ची की जान लेने के लिए खड़ा हो गया। कहते हैं हुजूर मैंने उसको पकड़ लिया और कहा मैं तुझे बेटी को दफन नहीं करने दूंगा। बेटी उसकी थी, मगर आका ख्याल मुझे आ रहा था, तरस मुझे आ रहा था, दया मुझे, मेरे दिल में इतनी इंसानियत कि मैंने उससे कहा यार तू अपने घर में पैदा होने वाली बच्ची को दफन कर देगा, तू कैसा इंसान है? वो कहने लगा हमारे समाज में बेटियों को पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता, हम बेटियों को पैदा होते ही जिंदा तरगोर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसके गले पड़ गया। मैंने कहा मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा। कहते हैं हुजूर मेरे दिमाग में एक तजवीज आई कि मैं इसे कुछ लालच देकर देखता हूँ, हो सकता है ये लालच में आकर के उस नन्ही सी बच्ची को मारने से बाज आ जाए। कहते मैंने कहा ये जो 2 ऊंटनियां तेरे पास हैं मेरी, ये दोनों तू अपने पास ही रख ले और अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। तेरी बेटी को तू नहीं पालता मत पाल, मेरी ऊंटनियां भी तेरी हैं, वो तेरी बेटी मेरी है। मैं उसको अपनी बेटी की तरह सम्मान दूंगा, पालूंगा, प्यार करूंगा और उसको वो प्यार दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को अता करता। हुजूर के सामने वो ये बात बता रहे हैं।
मेरे हुजूर की चश्माने माज़ा आंसुओं से तर हो गई। आज दुनिया में डिबेट होती है, चैनल्स पे ये बात चलती है, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस दुनिया में औरत को सम्मान देने के मामले में भी सबसे ऊंचा अगर किसी का मकाम है तो आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है। वरना तो बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था। अभी हजरत नई मिल्लत ने खिताब फरमाया ना खातून जन्नत के बारे में, कितना प्यार फरमाते हुजूर। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां? पूरा मजमा बोले, याद करके जाओ ये सारी बातें। बड़ी बेटी का नाम जैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी और खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, नाम है फातिमा जहरा। तो आप में से भी किसी के पास अगर सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो तो दिल थोड़ा ना करे। अशर भाई, मैंने देखा बास पे अगर बेटियां ही बेटियां हो तो भला आदमी उड़ा उड़ा सा रहता है, उदास रहता है। अरे खुदा के बंदे, बेटे ही क्या दे रहे हैं आजकल? 2 वक्त की रोटी दे दें बहुत बड़ी बात है। और बेटी तुमने मऊ में, मोहम्मदाबाद में, घोसी में, ये तो करीब हो गए। अगर तुमने जनाबे वाला बनारस में, भदोई में भी अपनी बेटी की शादी की है और पता चल जाए मेरे अब्बा जी की तबीयत खराब है, दौड़ी दौड़ी चली आएगी तेरी बेटी तुझे देखने के लिए। बिलाशुबा सारे बेटे एक जैसे नहीं होते, सारी बेटियां भी एक जैसी नहीं होती, मैं मानता हूँ। मगर बनिस्बत बेटों के आम तौर पे बेटियों को मोहब्बत ज्यादा होती है। भाई अशर भाई, कुछ तो वजह होगी जो अल्लाह ने सबसे अजीम हस्ती की संतान का सिलसिला, आल औलाद का सिलसिला बेटों से नहीं चलाया, बेटी फातिमा जहरा से चलाया। अरे बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, कोई तो वजह है कि नहीं? चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कभी भी दिल थोड़ा ना करो। अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी पे 3 बेटियां, वो सोचे हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। हमारे प्यारे नबी की हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते मन कान लहू सलासु बनात फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता फरमाए वो उनको अच्छी तरबियत दे, फिर उनकी शादी कर दे। हुजूर कहते अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह अगर 2 बेटियां अता फरमाए तब भी बशारत है। आए लोगों, हदीस की शरह में लिखा हुआ है कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता तब भी जवाब में जन्नत का तोहफा अता फरमा दिया जाता। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो कैसा दौर था जब बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता तो हुजूर के सहाबी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको राजी कर लिया, वो राजी हो गया, कहने लगा ठीक है तुम मुझे अपनी दोनों ऊँटनियां दे दो, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे देता हूँ, इस बच्ची को तुम लेकर के चले जाओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो जरा सी बच्ची बड़ी अच्छी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, मैंने उसे सीने से लगा लिया। अब वो मुझसे कहने लगा अभी तुम्हें और भी कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा आप क्या चाहिए? तो कहता जिस ऊंट पर तुम बैठ करके आए हो वो भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे। ऊंट या ऊंटनी? तो मैंने कहा मैं अपने घर कैसे जाऊंगा मक्का शरीफ? कहा मैं अपना कोई आदमी भेज देता हूँ, वो वहां तक जाएगा, वापस फिर ये सवारी भी मुझे चाहिए। कहते हैं हुजूर मैंने वो भी दे दी। अरे जोर से बोलो यार, अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं नरम दिली। आज कितने बेगुनाह जेलों में कैद हैं मगर हमारे दिल नहीं पसीजते। हम ऐसे अहले इस्लाम हैं, आज दावा दावा है हमारे पास। कितने लोग हैं तुम्हारे मोहल्ले में 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता होगा, ये नहीं है कि खामोशी से जाकर के उनकी मदद कर दें, नहीं, मदद भी होगी तो प्रचार के साथ होगी, अखबारात में फोटो छपवाएंगे हम लोग, ऐसे हो गए हम लोग। इसको कहते हैं दया। उस जमाने में 3 ऊँटनियां देना मामूली बात समझ रहे हैं आप? और वो भी पराये की बेटी, अपनी नहीं। क्या बात है, बस एक इंसानियत थी, मानना होता थी। कहते हैं हुजूर फिर मुझे इतना शौक हो गया, मुझे इतना रास। एक बात बताएं, दौलत होना बुरा नहीं है, दौलत की वजह से दुनियादार हो जाना बुरा है।
बेशक सही है, हक है। प्योर दुनियादार हो जाना, वरना दौलत तो उस्मान गनी को भी अल्लाह ने बड़ी अता फरमाई सुभान थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत तो अल्लाह से मांगो, मगर ये दुआ करो, या अल्लाह हमें इल्म भी वो चाहिए जो इल्म नाफे हो, और दौलत भी वो चाहिए जो माले नाफे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दूसरों के काम आए। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये है इस्लाम। हजरत सासा सहाबी रसूल इब्ने नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो वो जो बेटी को मैं लाया था हुजूर, वो मेरे सीने पे आकर के सो जाती थी, मेरी दाढ़ी से खेलती थी। हुजूर मेरे दिल में अल्लाह ने उसके लिए मोहब्बत के ऐसे दरिया पैदा फरमा दिए, हुजूर उसे देखे बगैर मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। क्या बात। यानी दूसरे की बेटी है, उसने नहीं पाली और उसने दी भी तो बदले में कितना माल लिया, और जिसने पाली है अल्लाह ताला ने उसके दिल में कितना प्यार अता फरमा दिया है। कुदरत के फैसले भी बड़े अजीब होते हैं साथी। कभी तन्हाइयों में अपने खुदा को याद तो किया करो, उसका करम देखा करो कि जब सारे दरवाजे, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि सारे दरवाजे बंद, पड़ोसियों ने साथ देना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने निगाहें फेर ली, सब दूर हो गए। अब खुदा की इस आयत को पढ़ो, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। अल्लाह कहता है, महबूब इनसे कहो मुझसे दुआ किया करें, ये दुआ तो करें, मैं इनकी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। तुम दुआ नहीं कर रहे, अल्लाह तब भी तुम्हें अता कर रहा है, उससे दुआ तो करो। अल्लाह कहता मैं तुम्हारे करीब हूँ। ए अल्लाह तू हमारे कितने करीब है। दूसरी जगह अल्लाह ने इस राज से भी पर्दा हटा दिया। करीब तो ये बड़ा वसीउल मफहूम मजमून है, कितना करीब है। अल्लाह ने कहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस रग पे तेरी जिंदगी टिकी हुई है वो रग भी उतना करीब नहीं है जितना हमारी कुदरत तेरे करीब है। लगा होगा जिंदगी में मुबारकपुर वालों बहुत मर्तबा ऐसा कि सारे रिश्ते नाते अब काम नहीं आ रहे, तो बताओ उस अंधेरे में वो कौन सा दरवाजा छो जो मदद के लिए उस वक्त भी खुला हुआ था। जोर से बोलो खुदा की रहमत का दरवाजा। आवाज आए खुदा की रहमत का दरवाजा। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। जरा जोर से बोल दो, ये ज़मीं आसमां चांद तारों में। अल्लाह पाक को दिल के साथ पुकारो, न जाने किसका पुकारना मेरे रब को पसंद आ जाए और उसके साथ साथ हम सबका बेड़ा भी पार लगा दिया जाए। उसको दिल के साथ पुकारो। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सू। पढ़े अल्लाह, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा पढ़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह 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 अल्लाह। तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक़, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। हाथ उठा के पढ़ गए एक मरतबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
ईमान कहते इसको है कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि दुश्मन आकर गले पे अगर छुरी भी रख दे, हमें कोई आग में झोंक भी दे, तब भी हम शिरक ना करें, तब भी हम माज़अल्लाह कुफ्र ना करें, बल्कि जबान से यही कहते रहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऊंचा पढ़िए अल्लाह अल्लाह। कभी कभी तन्हाइयों में जाकर के सोचा करो, यहाँ से जब जाओगे जलसे से अपनी ख्वाबगाहों में जाकर के दराज हो जाओगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जरूर सोचना, या अल्लाह हम ही तो थे जो माँ के शिकम में थे, 3 अंधेरों में थे, वहाँ 3 अंधेरे, माँ के शिकम का अंधेरा, और जनाबे वाला बच्चेदानी का अंधेरा, और जिस झिल्ली में लिपटे हुए थे उस झिल्ली का अंधेरा, 3 अंधेरों में थे हम जब माँ के शिकम में थे। हे अल्लाह 3 अंधेरों में तूने हमें भूखा नहीं रखा, या अल्लाह तूने हमें वहां पर भी ग़िज़ा अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, दिल की धड़कन अता फरमाई। ए अल्लाह तू ही तो है हमें कतरे से इंसान बनाने वाला। ए मेरे मालिक हम तुझी को भूल गए, ए परवरदिगार तू हमें अपने रास्ते पर लगा दे। ए अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रजा हो और तेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रजा हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो अल्लाह चाहे तो कैसे जिंदगी का जरिया बना देता है। मैं तुम्हें ये बता रहा था, सगा बाप है वो बेटी को दफन कर रहा था, मगर हजरत सासा एक अजनबी है दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आपको समझ आ रहा है? कहते हैं हुजूर अब मुझे मेरे दिल को इतना आनंद आता, दौलत वालों देखो दौलत उठाओ तो कैसे उठाओ ये बता रहा हूं। अल्लाह ने कहा सांस बंद होने से पहले पहले खर्च कर लो। अशर भाई वो कहते हैं हुजूर मुझे इतना सुकून मिलता किसी की मदद करने से। अब तो मैंने औरतों को मुंतखा, अल्लाह ने उनको बड़ा माल दिया था, दौलत अता फरमाई थी। कहते हैं हुजूर मैंने दायां जो होती है दूध पिलाने वाली औरतें, हुजूर उनको मैंने ड्यूटी लगा दी थी। फला फला कबीले में जिस कबीले में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मैं उन औरतों को वहां भेज देता, और जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता, अगर बेटे पैदा होते तो बेटे तो ये लोग अपना ही लिया करते थे, और अगर बेटी पैदा होती हुजूर में पहुंच जाता था और कहता था अपनी बेटी मुझे दे दे मगर जमीन में मत गाड़ना अपनी बेटी को। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने कहा ऐ मेरे सहाबी सासा तुमने इस तरीके से कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? अरे इस तरह से? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह से कोशिश करके 360 बेटियों की जिंदगी बचा ली। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे? कितनी बेटियों की? 360 बेटियों की। हुजूर मैं ये पूछ रहा था फहली फीहा मिन अज्र, हुजूर मैंने जो ये काम किया है ये जाहिलियत के दौर में किया था, उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, यानी आपकी बेसत से पहले या आपकी पैदाइश शरीफ से पहले। हुजूर ये मैंने अपने कुफ्र के जमाने में ये काम किया। अब बहुत तवज्जो के साथ सुनना। कहते हैं हुजूर मैंने जो ये नेकियां की इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आए हाय हाय हाय। अब हुजूर मुस्कुराए और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और हुजूर के लब पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब हुजूर की जबान खुली, वो जबान जिस जबान के बारे में रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये बनता है कि जबान होती है मुस्तफा की, कलाम होता है खुदा का। अब बरेली से आवाज आती है वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत। पूरा मजमा पढ़ दे मुझे अच्छा लगेगा। उसकी नाफिज हुकूमत। हुजूर की प्यारी जबान खुली और कहा सासा तुम ये कह रहे हो कि तुमने जो नेकी अच्छे काम किए हैं जाहिलियत के जमाने में, उसका तुम्हें क्या सिला मिलेगा?
ऐसा सा हमारे हाथ पे आके कलमा पढ़ लिया, ये उसी का तो सिला मिल रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझे। अरे आज हम 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करके हज करने जाते हैं सिर्फ गुंबदे खजरा देखने। एक तड़प है खाने काबा का तवाफ करने, हज के अरकान अदा करने, सिर्फ गुंबदे खजरा देखना है। वो निगाहें अब कहाँ नसीब होने वाली हैं जिन निगाहों ने चेहरे मुस्तफा देखा था। बोलो जरा जोर से बोलो। चेहरे मुस्तफा की तड़प के लिए हजरत सलमान फारसी दर बदर ठोकरें खाते हुए, परेशानियां उठाते हुए, बोलो आए थे कि नहीं आए थे मदीना शरीफ? जोर से बोलो। कभी इनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अदम से लाई है हस्ती में जुस्तजूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है आरज़ूए रसूल। ऐसा सा मेरे हाथ पे तुमने कलमा पढ़ लिया, ये उसका अजर नहीं समझ रहे हो। हजरत साहब मुस्कुराने लगे, कहते हैं या रसूल अल्लाह सदक़ता या रसूल अल्लाह, बिल्कुल सच फरमाया। अब सासा ने जो कहा, उर्दू के शायर ने उर्दू में बिल्कुल वही कहा कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। पढ़ दीजिए एक मर्तबा आप भी, फजल रब्बुल औला, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, बहुत आवाज आए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बेटियों का कैसा मकाम था और कैसा हो गया आज, क्या वैल्यू थी और आज क्या हो गई। मेरे हुजूर ने निजाम बदल के रख दिया। जो बेटियां जमीन में गाड़ी जा रही थीं, एक मौका वो भी आया कि हुजूर एक मौके पर जब हजरत अमीर हमजा की शहादत हो गई तो उनकी बेटी जो अभी छोटी थी उसको आगोश में लेकर के हुजूर ने कहा इस बच्ची की तरबियत कौन करेगा। एक वो दौर था कि सगी बेटी को अपनाने वाला कोई नहीं था। आज अमीर हमजा की बेटी हुजूर की आगोश में है। हुजूर ने फरमाया इस बच्ची की तरबियत कौन करेगा, इसको अपने साथ कौन रखेगा और इस बच्ची पर दस्ते शफ़क़त कौन रखेगा। इतना कहना था, पूरी मस्जिद नबवी में सबकी जबान से यही निकल रहा था, हुजूर ये मौका हमें अता फरमा दें। कैसा निजाम बदला है मदीने के ताजदार ने। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। वो जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने ऐसा परिवर्तन दुनिया में पैदा किया, यार कोई कर नहीं सकता। क्या बात है, जरा जोर से बोलो। एक वो दौर, और फिर हुजूर ने अपने नवासों से मोहब्बत फरमाई कि नहीं फरमाई। ऊंचा बोलो, फरमाई कि नहीं फरमाई। कितनी मोहब्बत फरमाई। आओ ये भी मैं तुम्हें हदीसों से बताऊं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। इमाम तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी सुनने तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस शरीफ लेकर के आए हैं। और यही हदीस शरीफ मेरे साथियों किताबुल मनाक़िब में मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। बड़ी प्यारी हदीस है और भी बहुत सारे माखज़ हैं इस हदीस के, मगर इख्तिसार के पेश नज़र मैं फ़ौरन आपको मतन सुनाता हूँ। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फ़ातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यग़ुम्मुहुमा इलैहि। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो हमारे भाई पीछे तक बैठे सबसे कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहना किसी के बाप की तारीफ नहीं है, खुदाए पाक की तारीफ है।
और तारीफ करोगे तो उसका फायदा सबको मिलेगा। आओ तेजी के साथ एक हदीस शरीफ और सुनते चलो। मिशकात शरीफ किताबुल मनाकिब के अंदर ये हदीस शरीफ है और साहिब मिशकात ने सुनन तिरमिजी से नकल किया है। इमाम तिरमिजी अल मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी सुनन तिरमिजी के अंदर ये हदीस शरीफ लेकर के आए। इसी तरह इमाम अहमद इब्न हंबल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इस हदीस शरीफ को लेकर के आए। और भी बहुत से माखज़ हैं, इख्तिसार के साथ तेजी के साथ सुनिए। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ा फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये बताओ मुबारकपुर वालों, टाइम तो हो गया बहुत ज्यादा, 12:30 बज गए। तुम लोगों के तो 12 नहीं बजे हैं। हमारे भाईजान कह रहे हैं और बोलिए, ये पीछे वाले क्या कह रहे हैं जरा इनका भी तो पता चले। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी की ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में मिलेंगे। और मेरा तो मुबारकपुर से, ये तो मैं हर जलसे में कहता ही हूँ, आप जानते ही हो, बड़ा गहरा ताल्लुक है। और खुदाई कसम लेकर के कह रहा हूँ, मुबारकपुर आ जाओ तो अशर भाई लगता ही नहीं है कहीं परदेश में है, ऐसा लगता है अपने देश में है। जी क्या बात है, बहुत खूब। जैसे अपने देश में है। और अल जामिअतुल अशरफिया बेशक ऐसे ही चमकता दमकता रहे, आमीन बोलो जोर से। किसी ने इसका जब नाम मुबारकपुर, किसी ने तो रखा ही होगा, पता नहीं किस खुदा वाले ने इसका नाम मुबारकपुर रखा। इस्म बा मुसम्मा है मुबारकपुर, वाकई में मुबारक है। लोगों पे अगरचे दौलत हो न हो, मगर दीन की मोहब्बत तो यहाँ बच्चे बच्चे के दिल में है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के। आपके जलसे का उन्वान जिक्र शुहदाए करबला भी तो है। एक वो दौर बेटियों को गाड़ा जा रहा था और फिर हुजूर ने कैसा निजाम बदला कि बेटियां तो प्यारी हैं ही, बेटियों के बच्चे भी प्यारे हैं। क्या बात है, बहुत और कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया गया, सुईला रसूल अल्लाह का तर्जुमा होता है हुजूर की बारगाह में ये इस्तिफ्ता किया गया, यानी सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? सवाल क्या था? अय्यु अहले बैती का अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका ये बताएं अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है? हुजूर की बारगाह में जब ये सवाल हुआ, क़ाला अल हसन वल हुसैन, आप भी बोल दो अल हसन। तो अब नारा क्या लगाएंगे आप जब भी लगाएंगे? या हसन। माशाअल्लाह, तकरीर में सुन लिया हमारी माशाअल्लाह आपने पढ़े बोले क्या नारा लगाएंगे? या हसन, या हसन। हाँ, दोनों भाइयों का नारा साथ में लगाओ। बाज लोग नारा साथ में नहीं लगाते। जब नाना ने दोनों का जिक्र साथ में किया है तो भाई आप दोनों का जिक्र साथ में क्यों नहीं करते? हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। हाँ, जिन्हें इमाम हसन याद नहीं आते, इमाम हसन का तस्करा ही नहीं करते, जबकि इमाम हुसैन फरमाते हैं हसन मेरे भाई भी हैं, मेरे मुर्शिद भी हैं। इमाम हसन। इसलिए मैं एक नारा लगा रहा हूँ, मुबारकपुर में घर घर तक पहुंचा दो, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन, या हसन। देखो हुजूर दोनों का जिक्र साथ में फरमा रहे हैं कि नहीं। ये सुनन तिरमिजी की हदीस है और इंशाल्लाह मैं आपको इसका दर्जा भी बताऊंगा। रिवायतन ये हदीस हसन है मेरे साथियों। आओ मेरे भाइयों, क्या सवाल हुआ? हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा महबूब कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपको अहले बैत में? हुजूर ने फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम
हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई, हदीस पढ़ते जाओ, झूमते जाओ, मचलते जाओ, सुभान अल्लाह। और यहाँ से जाओ तब भी सुभान अल्लाह, यहाँ बैठो तब भी सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ जहन में बिठा लो, सुभान अल्लाह। वकाना यकूलु ली फातिमा, हुजूर अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा, मेरे शहजादों को मेरे पास लेकर के आओ, मेरे जिगर के टुकड़ों को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत दोनों नवासों को हुजूर की बारगाह में पेश फरमा देती। हुजूर दोनों को, देखो इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर दोनों को ऐसे चिमटा लेते सीने से, वयशुम्मुहुमा, दोनों को चूमा भी कर, वयशुम्मुहुमा का तर्जुमा होता है दोनों को सूंगा करते थे, सूंगा करते थे। पता नहीं कितने लोग समझे, अरे चूमना समझ नहीं आता है, गले से लगाना भी समझ में आता है, मगर ये सूंघने में लॉजिक क्या है भाई? सूंगा करते थे, हदीस कहती है सूंगा करते थे, हदीस कहती है सूंगा करते थे। या अल्लाह, ये सूंघने का मतलब क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा का लहजा सुनाई देता है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन्नियों एक बात बताऊं, फज़ाइल अहले बैत बयान करने के लिए हमें मन घड़त बातें बयान करने की जरूरत ही नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के पास मुस्तनद ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए कि हम हाय वाले नहीं हैं, वाह वाले, हम जिंदाबाद वाले हैं। हमारा हुसैन हारा नहीं है, जीता है। तो हम हाय नहीं कहते, हम कहते हैं वाह हुसैन, जिंदाबाद हुसैन। और एक बात और बताऊं आपको, हदीस का तर्जुमा सुनाऊंगा, परेशान ना हो आप। हजरत मौला अली शेर खुदा के मैदान करबला में इमाम हुसैन के अलावा भी बेटे शहीद हुए हैं। हजरत बीबी फातिमा के इंतकाल के बाद आपने चंद शादियां की, उनसे अल्लाह ने चंद बेटे अता फरमाए। तो उन बेटों में से नाम बताया आपको उनके, सुनो। हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम तो सबको पता है, मुबारकपुर वालों। अब्बास अलंबरदार के सगे 3 भाई शहीद हुए, सगे 3 भाई। एक का नाम है उस्मान इब्ने अली। क्या नाम बताया मैंने? नहीं बोलोगे जोर से? एक भाई का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। ये चारों के 4 बेटे उम्मुल बनीन के बतन से अल्लाह ने अता फरमाए। और लैला बिनते मसूद के बतन से अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम है अबू बकर। तवज्जो फरमाओ, पूरे मुबारक तक, ये मुबारकपुर में ये बात मेरी पहुंचे, आपके जरिए पहुंचेगी। मैदान करबला में जो मौला अली शेर खुदा के चंद बेटे जो दूसरी बीवियों से थे, उनमें से देखो, एक का नाम है अबू बकर इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है उबैदुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है असगर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। और हुसैन को भी शामिल कर लो तो बेटे बन जाते हैं 9। ये 9 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। और भी रिवायतें हो सकती हैं, मगर यहाँ महल्ले इस्तिशहाद ये है, तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिससे प्यार होता है। जरा जोर से बोलो, जिससे। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा, इसलिए कि अबू तुराब हुजूर ने अली को लक़ब अता फरमाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम अबू तुराब रखा। ऐ मौला अली शेरे खुदा, आपने एक बेटे का नाम अब्बास रखा, समझ में आता है चचा का नाम अब्बास है। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, उबैदुल्ला रखा, जाफर रखा, जाफर भी चचा का नाम है, आपने रखा। लेकिन एक बेटे का नाम उस्मान है, एक बेटे का नाम उमर है, एक बेटे का नाम अबू बकर है। आखिर वजह क्या है? ये नाम छुपाए क्यों जाते हैं? ये नाम बताए क्यों नहीं जाते? इसलिए छुपाए जाते हैं कि अगर छप गए तो पोल खुल जाएगी। अरे अली ने अपने तीनों बेटों का नाम अपने 3 यारों के नाम पे रख के बता दिया, मुझे अबू बकर भी प्यारा है, मुझे उमर भी प्यारा है, मुझे
उस्मान भी प्यारा है और अल्लाह का शुक्र है हमें इन चारों से प्यार है, इसीलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लोग समझते हैं कि सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं, अहले बैत को सहाबा से नहीं। अबे जिससे प्यार नहीं होता उसका नाम भी नहीं रखा जाता। अगर किसी के दिमाग में ये बात हो, मैं एक साहब को सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, जरूरत भी नहीं है, मेरा मकसद नेगेटिव कमेंट करना नहीं है। एक साहब कह रहे थे नाम रखने में क्या होता है, वो सवाल उनसे किसी ने कर दिया कि वो शोहदाए करबला में एक नाम अबू बकर भी है, एक नाम उमर भी है, उस्मान भी है, तो कहने लगे वो नाम रखने में क्या होता है। हमने कहा नाम रखने में कुछ नहीं होता, तो अपने बेटे का नाम रखो शिमर, रखो फिर यजीद नाम। अगर नाम रखने में कुछ नहीं होता, ओ यार नाम बच्चों का, अरे पड़ोसी का नाम नहीं रखता आदमी दुश्मन के नाम पे, तो अपने बेटे का नाम रख देगा। अरे अली को कितना प्यार है अबू बकर से, और अबू बकर को कितना प्यार है अली से। आओ मन घड़त नहीं, मैं तुम्हें सही बुखारी की हदीस शरीफ सुनाता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेकर के आए जो तुम्हें सुना रहा हूं। बाद नमाज असर हजरत मौला अली और अबू बकर दोनों साथ हैं, और वो तो साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करें, वो यकीन के साथ इस बात को दिमाग में बिठा लें कि वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हम ना अबू बकर का दामन छोड़ेंगे, ना उमर का, और एक पता नहीं इस तरफ मेरा जहन नहीं था। पहले स्टेज में किसने दुआ फरमा दी, आप में से कौन एक शख्स बैठा है, और इधर को मेरी तकरीर शुरू हो गई। अब शुरू हो गई तो हो गई, अब नहीं पता फजर की अजान यहीं पर हो जाए। सुनो मेरे साथियों, हजरत अली के बारे में हुजूर ने क्या कहा, तुमसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं रखेगा, मोमिन मोहब्बत रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ मुनाफिकत भी नहीं है। अरे बोलो, जोर से बोलो, अली से मोहब्बत है कि नहीं? अरे हमें तो अली की आल से भी प्यार है कि नहीं? जोर से बोलो, है। और कितना प्यार है, हमारा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। अली की वो औलाद जो फातिमा ज़हरा से है। हजरात, तो मतलब मुनाफिक भी नहीं। मैंने क्या कहा, मुनाफिक भी, इसलिए कि हमें अली से, और हुजूर ने फरमाया अली से मोमिन मोहब्बत रखेगा, तो हम रखते हैं, इसलिए मोमिन है। अब हजरत उमर से क्या फरमाया वो भी सुन। उमर से कहा, ए उमर, जिधर तुम जाते हो उधर शैतान नहीं आता है। तो हमें उमर से भी प्यार है, तो इसका मतलब हमारे वहाँ शैतानियत भी नहीं है। अब भैया अपना अपना मामला चेक करें, किधर मुनाफिकत है और किधर शैतानियत है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला क्लियर है, ना शैतानियत है और ना मुनाफिकत है। अच्छा, हजरत उमर के नाम में आज भी असर है, और हजरत अली के नाम में भी है, उस्मान और अबू बकर के नाम में भी है। अरे ये तो बड़ी अजीम हस्तियां हैं, मखदूम सिमना के नाम में आज भी असर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऊद कहीं नहीं उतर रहा हो कि चौजा शरीफ चला जाए, इंशाल्लाह मैं वल्दियत के ठीक होगा आएगा। ठीक हो गया, जरा जोर से बोलो। और जब आएगा ना मखदूम पाक के आस्ताने से, तो फिर यही कहता हुआ आएगा, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग, अल्लामा कौकब नूरानी साहब ने ये बात बयान की है, वो मैंने उन्हीं को सुना तो उनका नाम पेश कर रहा हूँ। एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग हज करने गए थे, तो मस्जिद नबवी में खुलफाए राशिदीन के नाम से दरवाज़ों के नाम है, बाबे अबू बकर है, बाबे उमर है, बाबे उस्मान है, बाबे मौला अली शेर खुदा है। तो कुछ लोग का मतलब कुछ लोग वो तमाम दरवाज़ों से एंटर हो रहे थे, मगर जिस दरवाजे पे उमर का नाम लिखा हुआ था उस दरवाजे से अंदर को नहीं जा रहे थे।
अब वो पता नहीं कोई मुबारकपुरी था या आजमगढ़ी था या मऊ का था या घोसी का था या कहाँ का भी था, बहरहाल था। अब उसने ये मामला कैच कर लिया, कहा भाई आप लोग इधर सबसे यहाँ से क्यों नहीं जाते? तो वो खैर नाम तो नहीं ले पाए, उन्होंने उंगली का इशारा करके कहा यूं, इस तरीके से, समझ गए? अरे वो सुन्नी था, उसने कहा हुजूर ने सच फरमाया, जहां मेरा उमर होगा वहां वो नहीं जाएगा। जरा जोर से बोलो, वहां वो मतलब वो नहीं जाएगा। अल्लाह हरे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये हैबत उमर की है। अल्लाह ने ये दबदबा दिया, हजरत उमर हो, हजरत अबू बकर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत मौला अली हो। याद रखो, अहले बैत की तौहीन करने वाले हो या सहाबा की तौहीन करने वाले हो, खुदा की कसम लेकर के कहता हूं इनका ठिकाना जहन्नम है। रहे हम तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें बाद नमाजे असर। कौन सी नमाज के बाद? हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली शेर खुदा, ये दौर है दौरे अबू बकर, खलीफा आप ही हैं। मस्जिद से बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं बच्चों में फातिमा का शहजादा भी खेल रहा था। ये बुखारी की हदीस शरीफ है, किसी को नजर ना आए तो संपर्क कर सकता है, संपर्क निशुल्क है। बुखारी शरीफ में है। क्या आप करीब गए हसन के, कितना प्यार है अबू बकर को नबी की आले पाक से, हाय हाय। काली जरा ठहरना, अली रुक गए, मौला अली शेर खुदा। आपने हसन को यूं उठाया, यूं ऐसे, और ऐसे चिमटा लिया। अच्छा यहां तक रखते तब तो समझ में आता है, चलो भाई बच्चों को, लेकिन यहां तक नहीं, फिर ऐसे उठाया और यहां बिठा लिया। ये बुखारी शरीफ में है, यहां बिठा लिया। ये कांधे पे क्यों बिठा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक? तो उनकी रूह पाक जवाब देती है, इनके नाना बिठाते थे, मैं भी बिठा रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस कंप्लीट नहीं हुई, अभी हदीस का हिस्सा बाकी है। अब अबू बकर ने यूं देखा, अरे बच्चा यहां बैठा होगा तो यूं देखेंगे या यूं देखेंगे? यूं देखा ऐसे, और कहा शहजादे तुम्हारा चेहरा अपने बाप को नहीं गया है, रसूले पाक को गया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी अपने नाना जान के मुशाबे हो। अब सुनने बैहक़ी की एक हदीस शरीफ और सुनते चलो, ये मौला अली शेर खुदा से मरवी है। हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे बड़े बेटे हसन को सर से लेके नाभ तक फरमाया या सीने तक हुजूर के मुशाबे पैदा फरमाया। यानी उनका चेहरा देखो तो हुजूर के चेहरे की याद आती है, मतलब ये है। और बाकी हिस्सा कदम तक हसन हुसैन हुजूर के मुशाबे हैं। अब दोनों भाई एक जगह अगर खड़े हो जाएं, एक जगह यूं, तनवीर मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शबीह मुस्तफा। अब ऐसी प्यारी हदीसें और वो आला हजरत ना पढ़े। आपके मुताले में जब ये हदीसें आई, कलम उठाया और किरतास पे लिखना शुरू कर दिया, मादूम न था साया शाहे सकलैन, ऐसे मादूम न था, यानी ये नहीं कि हुजूर का साया नहीं था, था। आज तक तुमने क्या सुना तकरीरों में साया नहीं था? आला हजरत कह रहे हैं था, बस फर्क है समझने का। जैसा हमारा है वैसा नहीं था, तो फिर कैसा था? मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाहती जाते हसनैन, तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, झूम कर पढ़िएगा। शेर तो बहुत मशहूर है मगर मैं चाहता हूँ जहन में उतर जाए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और दीवाना है उसका जवाब दे दो भाई, कोई बात नहीं। लगाओ ना, डरो मत जब लगा रहे हो। माशाअल्लाह। अब बताओ भाई मुबारकपुर वालों, चाहिए भैया पियेंगे या खत्म कर दें तकरीर? बताएं और बोलिए। अरे माशाअल्लाह, ये हमारे नौजवान जितने बच्चे, अल्लाह खुश रखे। चलिए अभी एक हदीस और सुना दूं मैं। और एक बात बताऊं, ये जो हदीस है मैं आपको सुना रहा हूँ मुबारकपुर में याद करके ले गया हूँ। हाँ, मुबारकपुर में मज़ारे हाफिज मिल्लत के पास दिन होता था जुमेरात शरीफ का। अरे मुबारकपुर भी तो मुबारकपुर शरीफ है। एक साहब ने कहा था यार ये शरीफ क्यों लगाते हैं, तो उन्हीं के एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी, उन्होंने अच्छी बात लिखी। कहते हैं यार जब मिजाज शरीफ हो सकता है तो अजमेर शरीफ क्यों नहीं हो सकता है भाई? अरे तो शरीफ अगर लगा भी दिया तो उसमें कोई फर्ज वाजिब तो हम भी नहीं कहते, कोई नहीं लगाते, मत लगाओ। मगर जैसे हम कहते हैं मिजाज कैसा है, एक तो ये होता मिजाज कैसा है और एक होता मिजाज शरीफ कैसा है, तो जरा मिजाज का वकार बढ़ जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो जो हदीस सुनाई थी दोबारा सुनो, फिर तर्जुमा सुनाऊंगा। इसका तर्जुमा नहीं सुनाया था। उसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बअज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाला फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। बुलंद आवाज से बोलो या हसन। अच्छा, हमारे ये अशर भाई माशाअल्लाह जब मैं पढ़ता था अशरफिया में तब भी ऐसा ही पढ़ते थे जैसा आज पढ़ा है माशाअल्लाह। उम्र 55 की है मगर लहजा बचपन ही का है। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपके मुबारकपुर का नाम रोशन होता है। वह आज काफी दिनों के बाद इत्तेफाक मुलाकात हुई हमारी। बस ये है कि मुलाकात नहीं हो पाती, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे नातख़्वां हैं माशाअल्लाह। और मैं जब पढ़ता था तो गुलाम रब्बानी भाई हैं, ये हैं, तो इनके साथ मैं रहता था प्रोग्रामों में। उस वक्त हम ज़्यादा तकरीर नहीं करते थे मगर मैं इनको तब से जानता हूँ माशाअल्लाह। वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अल्लाह शादो आबाद रखे। हमारे हजरत कारी अकरम साहब को बेहतरीन कारी हैं और अपने वालिदे मरहूम की इल्मी यादगार है। वाह वाह। आपके जितने भी बिरादरान हैं उन्होंने दीन का जो भी काम किया अल्लाह उसको उनको बेहतर से बेहतर सिलाता फरमाए। जोर से आमीन बोल दीजिए। ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई ये हदीस हसन सही है। ये तिरमिजी शरीफ में इमाम तिरमिजी लेकर के आए और भी मुतादिद किताबों में है। हदीस क्या है? रात का वक्त है, सहाबी हैं ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे ओसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा। कहते मुझे कुछ काम था, कोई जरूरत थी, जरूरत की वजाहत नहीं है हदीस में। कहते मुझे कुछ काम था, मैं रात ही में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने दरवाजा पे दस्तक दी, हुजूर तशरीफ लाए। इधर देखो हमारी तरफ भाई, ये तो रुमाल है, चादर अगर होती तो मैं तुम्हें ओढ़ के भी बता देता। हुजूर चादर शरीफ ओढ़े हुए थे। हुजूर से मुझे जो काम था, कोई जरूरत थी, मेरी जब पूरी हो गई, फलम्मा क़ज़ैतु मिन हाजती, जब मेरी वो जरूरत पूरी हो गई, कोई मसला पूछना था या कोई और जरूरत थी। कहते हैं जब वो जरूरत पूरी हो गई तो मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि हुजूर जो चादर ओढ़े हुए हैं इसमें कुछ छुपा हुआ है, इसमें कुछ। अब मैं आगे नहीं बढ़ा। कुल्तु मा हाज़ल्लज़ी अंता मुश्तमिलुन अलैहि, मैंने अर्ज किया हुजूर चादर में क्या है?
तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें जो काम था तुम्हारा मुकम्मल हो गया, जाओ, नहीं। मेरे हुजूर अल्लाह की कसम रहमतुल लिल आलमीन है। वाह वाह वाह, ऐसा नरम दिल अल्लाह ने किसी का बनाया ही नहीं जितना नरम दिल अल्लाह ने अपने महबूब का बनाया है। हदीस कहती है फकशफा, भाई चादर ऐसे ओढ़े हुए होते हैं ना इस तरह से, फकशफा, तो हुजूर ने चादर यूं कर दी, यूं इस तरीके से। जब चादर को हुजूर ने खोल दिया, हटा दिया, कहते हैं ओसामा इब्ने ज़ैद, मैंने देखा एक तरफ हसन है दूसरी तरफ हुसैन है। वाह 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 वाह, जरा ऊंचा बोलो। अहले मुबारकपुर हो, मुबारक तो हो ही, और हदीस भी बड़ी मुबारक है। मुबारक तशरीह भी सुनाता चलूं, समझाता चलूं। रात में तुम्हारे घर पे कोई किसी जरूरत से आया, बच्चे तुम्हारे बेटी के बेटे या बेटे के बेटे, पोते या नवासे घर पे थे, छोटे छोटे आपके पास हो रहे थे। बच्चों को दादा से नाना से बड़ा प्यार होता है, और वो बच्चे बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें दादी दादा का प्यार मिल जाए। हाँ, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, जिन्हें नानी नाना का प्यार मिल जाए। तुमने हुजूर की सीरत का ये हिस्सा नहीं पढ़ा है कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कितनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर से। और जब 8 साल जहाँ सरदार कुरैश बैठ के फैसले करते थे मक्का वालों के, वहाँ हुजूर को बिठा लिया करते थे, फिर हुजूर को कंधे पे बिठा लिया करते थे, मसनद पे। तो घर के परिवार के और लोग भी कहते थे बच्चे तो हमारे भी हैं, मगर तुम अब्दुल्लाह के बेटे को, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे खबरदार, खामोश हो जाओ, तुम आमना के लाल की शान को पहचान नहीं पा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे इस पोते की वजह से मेरा भी नाम रोशन होगा, मक्का वालों तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। और वो हुआ। 8 साल की उम्र हुजूर की हो गई, 6 साल की उम्र हुई थी तो आपकी वालदा माजिदा का साया सर से उठ गया था। एक पूरी दास्तान है, इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में आऊँगा तो तफसील से अर्ज करूँगा। 8 साल की उम्र जब हो गई आपकी तो वो दिन भी आया। मैं ये कह रहा था, दादी दादा का प्यार मिल जाए, नानी नाना का प्यार मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं कि आदमी अपने बेटों को डांट देता है मगर पोती पोतों को नहीं डांटता। अपने पोती पोतों के लिए तो बेटों से लड़ जाएगा। हाँ, दादा को एक बड़ा फख्र होता है अपने पोती पोतों पर। हजरात, तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, आप सरदार थे, मुतवल्ली थे खाने काबा के, आपके सोग में मक्का शरीफ की मंडियां बंद हो गई। मक्का शरीफ एक तरीके से बंद हो गया और सारे लोग जनाजे में आए। जब जनाजा आपका तदफीन के लिए जा रहा था तो जनाजा ले जाने वालों ने देखा कि 8 साल का एक बच्चा खाने काबा की दीवारों से चिमट के रो रहा था। और वो हस्ती कौन थी? हजरत आमिना के शहजादे, हम सब के प्यारे नबी, आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबिय्यीन, हमारे प्यारे नबी की जात थी जो अपने दादा की मोहब्बत में रो रही थी। हमारे क़ारी अकरम साहब तशरीफ फरमाए, वालिद के जाने का गम या माँ के जाने का गम, अब ये कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी अजीज की मौत पर खुद से जो आंसू निकल के आ जाएं वो मना नहीं है। इसका सबूत है मेरे पास, वो मना नहीं है। मना वो है जो सीने पीट पीट के रोया जाए, जिसमें नाशुक्री की बू आती हो, ऐसे जुमले कहे जाएं जो अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि आंखों से जो खुद से आंसू आ जाएं अपनों की मोहब्बत में, ऐसा रोना तो मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। जैसे कि बुखारी शरीफ में है, आपके शहजादे हजरत इब्राहीम कि जब नज़ा का वक्त हुआ तो हुजूर की आंखों से आंसू टपकने लगे। तदफीन के बाद सहाबा ने अर्ज किया, रोने की वजह, आप दीदा होने की वजह। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ये एक मोहब्बत है जो अल्लाह ने बाप के दिल में अपने बेटों के लिए पैदा फरमाई है। तो हजरात, दादी दादा का जिसे प्यार मिल जाए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तुम अपने घर पे कोई आया जरूरत से रात में, दरवाजे पे उसके पास आओगे ना तो अपने पोती पोतों से और नवासी नवासों से क्या कहोगे? ए बच्चों तुम यहीं पे रुको, मैं अभी गया और अभी आया। पोती पोतों को, नवासों को साथ लेकर के नहीं जाओगे,
मगर इस हदीस में यह है कि हुजूर दरवाजे तक भी गए तो दोनों को साथ लेकर के गए। अब मतलब सीधा सीधा यह है कि नाना जान को अपने हुजरे शरीफ से दरवाजे तक जाना है तो इतने देर की दूरी भी गवारा नहीं कि नवासों को छोड़ करके चले जाएं। यहाँ तक भी गए हैं तो साथ लेकर के गए हैं। कहा उसामा बात ये है, ये मेरे शहजादे हैं और मेरी बेटी के शहजादे हैं। उसके बाद हुजूर ने जो दुआ की उस दुआ में अल्लाह करे हम सब शरीक हो जाएं, क्योंकि उस दुआ में हम और आप भी हैं। हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब जो जुमला आ रहा है वो हमारे और आपके लिए है, अल्लाह गुलामों में कबूल फरमा ले। दिल से आमीन बोलिए। हुजूर ने कहा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बताओ हसन और हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं, बोलो। रात में इस वक्त तक आप बैठे हैं तो जाहिर है मोहब्बत है। ऐसे प्यारे नवासे, ऐसे प्यारे शहजादे, जरा सोचो, एक शहादत सिर्री से सरफराज हुए और दूसरे इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ के मक्का जा रहे होंगे। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि दरवाजे तक आए थे तो साथ लेकर के आए थे। वही नवासे इमाम हुसैन जब अपने नाना जान की कब्र शरीफ पे जाके आखिरी मर्तबा सलाम पेश कर रहे होंगे तो वो मंजर कैसा होगा ना मैं बयान कर सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। कदम मदीने से कैसा उठा रहे, आप लोग हुसैन बोल दिया कीजिए जब मैं कहा करूं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। हुसैन बोला करें आप लोग। कदम मदीने से कैसा, ये ऐसा कदम है कि अब पलट के जिस्मानी तौर पे वापस नहीं आना है। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे। अल्लाह खुश रखे या अल्लाह, जिनकी जबानों से तेरे नबी के नवासे का नाम अदा हो रहा है, या अल्लाह इन्हें सबको गुलामी में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो, दिल से आमीन बोलो। शहर के वक्त सवारी, बस 10-15 मिनट में मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं। ऐसा होगा, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, सदा ये आएगी महशर में, महशर मतलब कयामत, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। लो बख्शवाने वो हम सबको, लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, सदियां गुजर गईं, 1450 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, बल्कि 1400 साल होने को है। सन 61 हिजरी का वाकया है। तब से लेकर आज तक मेरे इमाम की मोहब्बत में नारे लगते चले आ रहे हैं। न जाने कितनी आंखों से आंसू उनकी मोहब्बत में बहते हैं, मगर ये रोना बतौर मातम न हो, बल्कि इस तौर पे रोना हो कि या अल्लाह, तेरे नबी के नवासे ने हमें ये सबक दिया है कि 71 जनाजे उठाने के बाद भी फातिमा का बेटा खुदा की बारगाह में यही कह रहा था, अश्कों को भी पी लूंगा, होठों को भी सी लूंगा, अगर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लूंगा। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। अज़्म की दास्तान का नाम करबला है, वफा की दास्तान का नाम करबला है। और करबला की दास्तान से एक सीख और सबक जो जीता जागता सबूत है, ये भी मिलता है
कि जुल्म की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलती। बेशक 3 साल 7 महीने या 6 महीने यजीद हुक्मरान रहा, लेकिन बाद में बताओ उसका नाम निशान मिटा के नहीं मिटा, ऊंचा बोलो। और जहाँ पानी पे कब्जा उनका था, फुरात पे कब्जा उनका था, करबला में कब्जा उनका था, आज खुद जा कर के अपनी आंखों से देख लो, वहाँ करबला, उस करबला में कब्जा यजीद का है, ये अली के शहजादों का है। तो पता ये चला कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। वाह वाह। तो हर जालिम को भी सीख लेना चाहिए दास्ताने करबला से। जो जुल्म करता है और सोचता है मैं कुछ भी करता रहूं कुछ नहीं होगा, अरे जालिम तुझे यही पता नहीं है कि जुल्म खत्म हो जाता है, इंसाफ जिंदा रहता है। करबला की दास्तान में ये सबक है कि जिनके बच्चे प्यासे शहीद हुए, आज उनके नाम पे करोड़ों दीवाने हैं जो प्यासों को पानी पिला रहे हैं, और जिनके पास पानी था उनके नाम पे कोई एक बूंद पिलाने को तैयार नहीं है। बोलो ऐसा है कि नहीं, जोर से बोलो है। और मेरे भाइयों, करबला की दास्तान में वो डॉक्टर जौहर साहब का एक शेर है, बड़ा अच्छा शेर है उनका, कि कत्ले हुसैन असल में हाँ मर गए यजीद है। शहादत हुसैन जो है, हकीकत ये है कि शहादत हुसैन गोया के यजीद को दफन कर दिया इमाम हुसैन की शहादत ने। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के हर बाद। करबला। और तुमसे आज के हालात के तनाजुर में कहूँगा, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें।